Welcome to the 1% Club. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये एक इंडिकेटर है जो काफी अच्छा होता है। इसमें होता क्या है, इसकी थ्योरी पहले मैं बता दूं। ये जो फिबोनाची रेशियोज होता है, तो इसको आइडेंटिफाई किया था लियोनार्डो पिसानो, जिनका निकनेम फिबोनाची ही है। तो इसके पीछे की एक अलग थ्योरी है। उनका कहना ये था कि यूनिवर्स में जो भी चीजें होती है वो सब, उसमें कुछ रेशियोज, कुछ नंबर्स होते हैं। वो इंसान की आंख नाक से लेकर के सूरज चांद तारे सब जगह पे वो नंबर, वो चीजें अप्लाई होती है। तो ये इसकी थ्योरी है, तो उसी को हम लोग मतलब जो फिर वो बाद में जो है टेक्निकल एनालिसिस में आया, तो उसको यूज करते। खैर थ्योरी से हम लोगों को क्या ही मतलब, हमें तो इसका काम क्या है वो जानना है। लेकिन मैंने आपको एक ये बता दिया कि एकदम बिल्कुल अननोन भी नहीं रहे। कहीं पे अगर पूछा जाए फिबोनाची क्या है, तो ये जो है 13th सेंचुरी में ये हुआ था, इसको फाइंड किया गया था। लियोनार्डो पिसानो नाम था उनका, और उनको फिर फिबोनाची भी, उनका निकनेम फिर फिबोनाची। जब ये इन्वेंशन उन्होंने ये इसको आइडेंटिफाई किया था रेशियोज को, तो फिर उनका नाम निकनेम हो गया था फिबोनाची। ठीक है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्केट में कैसे काम करता है? मार्केट में जो है ये रिट्रेसमेंट, आपको आप लोग जो मेरी क्लासेस कर रहे होंगे, अगर सिर्फ मैं पूछूं रिट्रेसमेंट क्या होता है, तो ये आप लोगों को पता होगा। शेयर या तो ऊपर जाके नीचे आए, या जी फिर ये नीचे आके थोड़ा ऊपर आए, तो इसको क्या कहते हैं? रिट्रेसमेंट कहते हैं। रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है? रिट्रेसमेंट जी का मतलब ये होता है, हमारे मार्केट में ये कहते हैं, देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक है, ये कुछ ऐसे तो ऊपर जाएगा नहीं। ये कैसे जाएगा? पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे ही आएगा ना। फिर थोड़ा हम्म कंसोलिडेशन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये जो नीचे आता है, तो ये कितना नीचे आता है ये जानना है हमें। कुछ लेवल्स होते हैं फिबोनाची के, उस लेवल के नीचे अगर ये आएगा, तो उसको फिर हम लोग बोलेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि ये जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। इसको मैं सबको डिलीट कर दूं। अब ये अगर नीचे आ रहा है, ये स्टॉक ऊपर गया, अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अभी इसने तो ये जो लो है, इस लो को ब्रेक नहीं किया है ना, इस लो को तो ब्रेक नहीं किया। तो इसको बहुत से लोग अभी भी समझेंगे कि ये अप ट्रेंड में ही है। अगर मान लीजिए ये कुछ ऐसे आके फिर नीचे आके, फिर ये कुछ ऐसे जा रहा था, ठीक है, फिर ये यहाँ पे आ गया, तो ये वाला जो हाई है, इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। इसको थोड़ा ये कर देते हैं, ठीक है। इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन इस हाई को अगर ब्रेक नहीं किया और यहीं पे और नीचे आ रहा है, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम होगा समझने में कि अब ये ट्रेंड चेंज करेगा या ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। जो लोग ट्रेंड लाइन बनाना जानते होंगे उन लोगों को तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन होता है क्या है, प्राइस एक्शन बहुत दूसरी चीज होती है, बहुत डिफरेंट चीज है। ये आपको धीरे धीरे कन्विक्शन के साथ, प्रैक्टिस के साथ सही होगी। क्योंकि मुझे बहुत से लोग ऐसे हैं जो चार्ट सेंड करते हैं, तो मैं उनका अगर देखूं फर्स्ट डे का चार्ट और अभी का चार्ट, तो उससे बहुत डिफरेंस आ जाता है आपके एनालिसिस में। तो धीरे धीरे आप बेटर होते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को ये स्विंग देख के पता करना है कि कुछ लेवल्स होते हैं फिबोनाची के, उसको देख के हमें ये पता करना है कि ये अभी अप ट्रेंड में है या अब ये ट्रेंड चेंज करेगा। ठीक है। तो ये कैसे अप्लाई होता है ये भी मैं बता दूं। सबसे पहली बात, ये फिबोनाची का जो नंबर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है फिबोनाची के। ये आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाना है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे ऑप्शन है फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट, आपको ये लगा लेना है। अब ये आपको एक स्विंग पे लगाना है, जैसे यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे परसेंट, यहाँ पे नंबर दिख रहे होंगे, 0.23, 0.38, 0.5, 0.61, 0.78, ये बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं ना। ये सबको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे। तो इसमें आपको सारे नंबर्स को नहीं फॉलो करना है, इसमें आपको सारे नंबर्स को फॉलो नहीं करना है, इसमें कुछ ही नंबर्स को आपको फॉलो करना। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से नंबर्स को आपको फॉलो करना है। मैंने मतलब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिनसे मैंने सीखा है,
उन्होंने भी ये बात मुझे बताई थी, और बुक्स में भी ये है कि कुछ ही लेवल्स है जो बहुत एक्यूरेट काम करते हैं, बाकी लेवल्स ऐसे ही है, वो बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो मैं वो आप लोगों को वो लेवल्स एग्जैक्टली वो कौन कौन से लेवल्स, उसमें एक आपका आएगा ये 23%, 38%, 50% और ये 61%। यही 3 लेवल्स आपको रखने हैं। यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स है, उसको आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है ना सबको? ये एक चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो चार्ट है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऑर्चिड फार्मा का ये चार्ट है, ये जो है मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। इसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि मुझे मुझे ऐसी कलरफुल चीजें थोड़ा मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, ये इतने ज्यादा कलर्स ये वो, तो मैं उसको थोड़ा प्लेन रखता हूँ। तो मेरा जब चार्ट, तो मैं व्हाइट चार्ट यूज करता था तो इसका कलर ब्लैक था, और जब मैं ब्लैक चार्ट यूज कर रहा हूँ तो इसका जो कलर है वो व्हाइट है। ये वाइट था, लेकिन फिर मेरा क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन भी मैं वाइट रखता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मैं वाइट रखता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, ये फिबोनाची के ये मुझे जो रेशियोज है उसकी लाइन समझ में नहीं आती, तो मैंने इसको येलो कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो लेवल्स है ये कुछ नंबर से, इसी को आपको फॉलो करना है। तो 38%, 50%, 61%, जिसको ज्यादा है वो ये 23% को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीन चार, हाँ ये जो तीन है, तो ये मेरे लिए तो यही बेस्ट लेवल से, प्राइस जो है नीचे आती है तो यहीं से पलट जाती है। और अगर इसको ब्रेक करके, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करती है, तो आप समझ जाए कि अब ये जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। जो चार्ट अभी आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे लगाएंगे वो कुछ ऐसा होगा, बहुत सारे नंबर्स रहेंगे। ठीक है, तो उस नंबर्स पे क्या करना, आपको इसकी सेटिंग्स पे आ जाना है। इसकी सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4, एक ये 5, बस ये 5 जो नंबर्स है इसको आपको रखना है, बाकी जितने नंबर्स है उन सबको अनसेलेक्ट कर देना है। बस ये 5 नंबर्स आपके सिलेक्टेड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, इसको कैसे यूज करना, इसको आपको हमेशा यूज नहीं करना इसको। फिबोनाची का यूज हमेशा ट्रेंड रिवर्सल में होता है, कभी भी मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन कर रही है तो यहाँ पे आपको फिबोनाची नहीं लगाना है, या तो आपको अप ट्रेंड में लगाना है या तो आपको डाउन ट्रेंड में लगाना है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, और उसके बाद ये कुछ ऐसे गई, अब यहां से ये नीचे आ रही है, तो आपको फिबोनाची लगाना। कहां से लगाना फिबोनाची? फिबोनाची आपको यहां से लगाना है, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में नीचे से लगाना। ये आपने लगा दिया, दोनों के स्विंग्स को आपने पकड़ लिया, ये करेक्ट। जो हायर लो और हायर हाई दोनों को आपने पकड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कुछ नंबर्स हैं, मैंने क्या 38% है, यहाँ पे कौन कौन से नंबर मेरे पास, 38%, 50%, 38। 61%। तो मैं जो है यहाँ पे बना देता हूँ, ये मेरी हो गई 38% वाली लाइन। अभी ये नंबर्स और ये चीजें और ये सेटिंग्स, इस पे थोड़ा सा, इससे आपको ध्यान हटा के अभी बिल्कुल इसको समझने पे ध्यान देना, ठीक है। तो अब ये मार्केट नीचे आ रही है, अब मार्केट नीचे आई तो मार्केट यहाँ पे से भी पलट सकती है, मार्केट यहाँ पे से भी पलट सकती है, और मार्केट यहाँ पे से भी पलट सकती है। तो आपको कैसे पता चलेगा मार्केट कहाँ पे से पलटती है? तो सबसे पहली बात तो ये, कभी भी ट्रेड लेने से पहले आपको कंफर्मेशन चाहिए होता है। विदाउट कंफर्मेशन आपको ट्रेड नहीं करना। कितना भी अच्छा लेवल हो वो ब्रेक होगा। वो इलेक्ट्रा का बहुत अच्छा लेवल था, वो ब्रेक हुआ, कंफर्मेशन नहीं मिला था तो वो ब्रेक हुआ। कोई भी स्टॉक हो, कैसा भी स्टॉक हो, लेवल्स अच्छे हैं ठीक है, लेकिन जब तक आपको कैंडल्स की कंफर्मेशन नहीं मिलती है, ये कंफर्मेशन आपको नहीं मिलती, आपको ट्रेड नहीं करना है। और आपको 2 3 चीजें, वो मैं आगे बताऊंगा, पहले ये बता दूं, तो 2 3 चीजें को मिक्स करके देखना है, और सारी चीजें आपको सपोर्ट करे तो ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने लेवल्स है, 1 2 और 3, ये 3 लेवल्स मेरे हिसाब से काफी है। अब यहाँ पे इतने लेवल्स रहेंगे ना तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से लेवल्स पे ट्रस्ट करें। इस वजह से चार्ट को थोड़ा साफ रखना और नॉइस को थोड़ा कम रखना, ताकि चीजें आसानी से समझ में आए। तो ये 3 लेवल्स हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, यहाँ पे से भी ऊपर जा सकती है, और यहाँ पे से भी ऊपर जा सकती है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे अब अगर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है, तो वहां पे ना मार्केट
38% से रिवर्स कर जाती है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। ठीक है, और उसके बाद जो है मार्केट नॉर्मल अप ट्रेंड है, तो यहां से 51% 50% से अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर चली जाती है। और ये अगर 61% से ऊपर जा रही है ना, 61% से ऊपर जा रही है ना, तो ये जो अप ट्रेंड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कोई कोई स्टॉक ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा तेजी वाला होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये स्टॉक अच्छा है, ऊपर जाने वाला है, लेकिन ये क्या कर रहा है अभी, इसको अगर कहीं और पे से देखें, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और कोई भी रेशियो कोई भी नंबर वो आपको सबसे अच्छा काम करेगा वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी क्या है देखिए, ये अप ट्रेंड में है, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। यहाँ से अगर देखें तो ये तो ऐसे तो उतना खास नहीं बना रहा है, ये एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ से बड़े और बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो यहाँ से क्या है कि इसने बॉटम बनाया, बॉटम बना के ये ऊपर जा रहा है। अभी क्या है, यहाँ पे देखिए ये नीचे आया, इतना नीचे आया, गैप डाउन या फिर कुछ हुआ होगा स्प्लिट वगैरह जो भी, यहाँ से आया, उसके बाद 20 रुपए से ये चल रहा है शुरू किया। ये कितने का स्टॉक है ये भी देख लो, ये काफी कॉस्टली स्टॉक है, ये काफी महंगा स्टॉक है। 83,000 का स्टॉक है, वो अभी 500 पे चल रहा है। तो यहाँ पे देखें ये जो है, हाँ यहाँ से तो हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखें, ये आपको देख के समझ आ गया बहुत बड़ी रैली। अब यहाँ से आपको फिबोनाची लगाना है, और इसने यहाँ पे क्या किया, फिबोनाची को ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया तो ये डाउन ट्रेंड में आ गया। डाउन ट्रेंड में आने के बाद फिर अब जैसे डाउन ट्रेंड में, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि अब इसको अप ट्रेंड में ये आ रहा है, तो आपको जैसे यहाँ पे लगाते हैं ना, जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे से ऊपर लगाते हैं, वैसे ऊपर से नीचे लगाए। पहले इसको समझ लेते हैं, किसी भी एक अच्छे स्टॉक में सर्वोटेक में ही देख लेते हैं। सर्वोटेक जैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, तो इसको डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अभी डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में तो ये ऊपर गया, नीचे आया, कितना नीचे आया, 38% से पलट गया। फिर यहां से इसको लगाते हैं, यहां से ये इसको यहाँ से थोड़ा नीचे आया था, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी थोड़ा, इस बार तो मौका ही नहीं दिया था इसने। उसके बाद यहाँ पे से जो है ये नीचे आ रहा। तो अभी तक क्या हो रहा है कि यहाँ पे से जो 61% से ये ऊपर जा रहा है ना, तो बहुत ज्यादा तेजी में नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे जो 38% से पलटा ना, तो ये काफी ज्यादा तेजी में पलटा है। तो यहाँ पे से अगर कोई स्टॉक पलट रहा है तो वो बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में, यहाँ पे से भी जा रहा है तो अच्छे खासे अप ट्रेंड में, और यहाँ पे से अगर चला गया तो अच्छी बात है अप ट्रेंड में। लेकिन अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर देता, ये बहुत क्रूशियल लेवल होता है 61% वाला, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो जो है स्टॉक अब यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, अब जो है ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो हमेशा मैंने क्या कहा आपको, 2 से 3 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होती है किसी भी लेवल को, ब्रेकआउट हो ब्रेकडाउन हो कुछ भी है, उसको अगर आप ये करेंगे तो 2 से 3 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होती है। तो आपको 2-3 कैंडल क्लोज अगर यहाँ पे हो गए और आपकी पोजीशन है इसमें, तो आप इससे निकल जाएंगे। तो ये 61% ये है। तो अब जैसे इसने यहाँ पे से ब्रेक कर दिया 61% को, तो अब ये क्या होगा, हमेशा कोई भी स्टॉक जब नीचे आता है तो उस लेवल को वो रीटेस्ट करता है ना, ये तो सबको पता है, उस लेवल को वो रीटेस्ट करेगा। तो अब जो ये परसेंटेज है ना, ये इसका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। पहले ये जो परसेंट था ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है ना, अब ये जो परसेंट है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कब करता है, जब आप इसको उल्टा लगाएंगे। अब जैसे ये जो है यहाँ पे इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे से अब ये वापस ऊपर जा रहा है, तो अब आपको फिबोनाची ऊपर से नीचे लगाना है। अब आपको फिबोनाची यहाँ से यहाँ लगाना है, और देखना है कि ये जो है किस लेवल को फॉलो कर रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस से ये बैक आ रहा है, कौन से रेजिस्टेंस से ये बैक आ रहा है। देख, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 38%, बीच में आपका 50%, और सबसे लास्ट में आपका 60% या 61% जो भी।
तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे से आएगा तो ये जो रेजिस्टेंस बनेगा, ये जो 38% का ये रेजिस्टेंस है, यहीं से मार्केट नीचे आ जाएगी, या हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, या हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे आ। तो फिबोनाची भी जो है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। अब ट्रेंड का अभी कुछ चार्ट देख लेते हैं तो वो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक अच्छा जो ट्रेंड में, जो जैसे टाटा टाटा स्टील देख लेते हैं। टाटा स्टील जो अप ट्रेंड में स्टॉक है, जो क्लियर अप ट्रेंड है, तो अभी टाटा स्टील जो है अप ट्रेंड में ही है, ऊपर जाया जा रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर लगाएंगे फिबोनाची कहाँ से कहाँ लगेगा, पहले यहाँ से यहाँ लगेगा। तो टाटा स्टील जो है ये 61% से वापस हो गया एक बार। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये डबल बॉटम यहाँ पे से यहाँ पे लगाएंगे, ये कुछ ऐसे लगेगा। ये जो 61% से वापस हो गया, समझ रहे ना आप लोग। ये जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे से जो है 38% से ही वापस हो गया। तो ये तो क्लियर अप ट्रेंड में नहीं है। कोई अच्छा स्टॉक देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, जैसे ये DSSL। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, अभी यहाँ से लगाएंगे फिबोनाची, यहाँ से यहाँ, तो देखिए ये कितने परसेंट पे से, 50% से ये ऊपर जा रहा है। और भी यहाँ पे कुछ चीजें होगी, हो सकता है सपोर्ट करने के लिए। ये 10 EMA का सपोर्ट भी है। तो बहुत सारी चीजें मिला के आपको देखनी होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज पे आपको काम करना है। तो जो भी स्टॉक सिंपल अप ट्रेंड में रहे, अप ट्रेंड में रहे, तो उसमें क्या, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, फिबोनाची है। जो सिंपल अप ट्रेंड में जो भी स्टॉक है, और ये अप ट्रेंड में है कुछ ऐसे, तो इसमें आपको क्या क्या लगाना, फिबोनाची लगा देंगे आप। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन बना देंगे आप, एक ट्रेंड लाइन बना देंगे आप। उसके बाद आप मूविंग एवरेज भी अगर आपके पास है तो 2-3 मूविंग एवरेज भी लगा दें। अब सब चीज का अगर आपको सपोर्ट, सारी चीजों का सपोर्ट मिल रहा है तो उस पर बाइंग करेंगे। एक चीज ये होगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे एक इंडिकेटर है जो आपको बिल्कुल लास्ट में यूज करना है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आपको यूज करना है। वो मैं बताने वाला था, वो लास्ट में मैं बताता हूँ। एक इंडिकेटर आता है जिग जैग। जिग जैग आपको सर्च करना है, ZIGZAG, जिग जैग, तो ये आ जाएगा। ये आपका एक इंडिकेटर, इसमें आके इसके सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद इसके लेबल्स को हटा देना। तो लेबल्स को हटा देंगे तो ये कुछ ऐसे, तो ये एक स्विंग पकड़ता है, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर नहीं पकड़ेगा ये। लेकिन आपको क्या होगा, इससे एक आइडिया मिल जाएगा। ये बिल्कुल प्रॉपर स्विंग नहीं पकड़ेगा, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का इसका एक स्विंग है, ठीक है, हो गया। उसके बाद अभी फिर इसने कहाँ पे एक स्विंग बनाया, यहाँ से यहाँ तक बनाया। अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग इसका है, हमारे हिसाब से ये भी है, ये भी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक नीचे से भी आपने बना लिया, और एक फिबोनाची यहाँ पे से भी आपको बना लेना है। इसको कहते हैं फिबोनाची क्लस्टर। फिबोनाची क्लस्टर, जहां पे दो लाइन बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो, वैसे में जहां पे दो लाइन बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एकदम साथ साथ कनेक्टेड हो, उसको आपको, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करूंगा, इसको भी थोड़ा सा नीचे करूंगा, इसके एकदम हाई पे। अब देखिए ये जो 38% है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर ये 38% पे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ट्रस्टेड जोन है इसका। जितना भी आप बनाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको दो भी बना लेना, तो कोई मसला नहीं। अब डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में इसका, डाउन ट्रेंड यहाँ से यहाँ, तो डाउन ट्रेंड में क्या करते हैं, फिबोनाची को यहाँ से यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो है यहाँ से यहाँ पे नहीं तोड़ा था, यहाँ तक इसने क्लोजिंग नहीं दी थी। तो थोड़ा इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉटम बॉटम बनाया, लेकिन यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं की। लेकिन यहाँ पे से इसने क्या किया, ये क्लोजिंग करके सस्टेन कर लिया। अब जैसे यहाँ पे सस्टेन किया है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर लगा देना फिबोनाची। यहाँ से ऊपर लगा देंगे फिबोनाची, तो फिर उसका आपको समझ में आ जाएगा ये ऐसे। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है अब यहाँ पे रेस्पेक्ट दे के ऊपर जा रहा है। तो इतना फिबोनाची पे बहुत से लोग सिर्फ ट्रेड भी करते हैं, लेकिन हमें फिबोनाची जो है रिवर्सल्स पे पकड़ने हैं। तो ये हो गया अप ट्रेंड का फिबोनाची, सबको समझ आ गया। ये आपको एक स्विंग पकड़ना है, स्विंग लो से स्विंग हाई कनेक्ट कर देना। अप ट्रेंड में आपको नीचे से ऊपर फिबोनाची बनाना है, अप ट्रेंड में बॉटम टू हाई आपको फिबोनाची बनाना है। मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में रहेगी कुछ ऐसे, तो आपको कैसे लगाना है, टॉप टू बॉटम लगाना है अपने टॉप टू रेशियो बॉटम। को, ठीक है। और यहाँ पे जो है टॉप टू बॉटम लगाएंगे, यहाँ पे इसके परसेंटेज रहेंगे। इस बार परसेंटेज
रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा 38%, उसके बाद रहेगा 50%, उसके बाद 50, रहेगा 61%। 60%। तो यहाँ से भी मार्केट नीचे आ सकती है, मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकती है, मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकती है, उसमें कोई मसला नहीं है। अब आपको फॉलो करना, मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे दिया मार्केट ने, तो आपको क्या करना है, रिवर्सल अगर दे दिया तो आपको फिर से वापस से यहाँ से जो है अब ऊपर से लगा देना है। ये मार्केट ऊपर सस्टेन करके अगर नीचे आ रही है तो अब आपको यहाँ से लगा देना है, और कुछ ऐसे आपको लगा देना, फिर आपके लेवल्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे आपके लेवल्स हो जाएंगे, फिर इसका अपना अपना जो भी परसेंटेज होगा वो उसका परसेंटेज रहेगा, ये सब जो इसका परसेंटेज होगा ये रहेगा। उसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ पे से इस बार 38 ऊपर है, 51 ऊपर है, 60 सबसे नीचे है, तो अब यहाँ पे से पलटेगी तो ऐसे ही चलेगी। तो मार्केट जो है कुछ ऐसे ही चलती है। अब आपको फिबोनाची के साथ क्या क्या देखना है, सिर्फ एक फिबोनाची पे तो ट्रेड नहीं करते हैं ना, सिर्फ एक फिबोनाची पे तो हम ट्रेड नहीं करते हैं, हमें तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड करना होता है। जैसे अगर मैं डिस्कस करूं ऑर्चिड फार्मा, ऑर्चिड फार्मा ये एक फार्मा का स्टॉक है, बीएसई का स्टॉक है, और एनएसई पे भी है ये लिस्टेड, तो एनएसई पे बाद में आया था तो एनएसई का डेटा पे नहीं। तो अगर यहाँ पे देखें, इसकी सारी चीजें मैं रिमूव कर दूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे से एक फिबोनाची हम लगाएंगे, फिबोनाची प्राइस एक्शन। सबसे पहले हमें बेसिक क्या देखना है, इसका ट्रेंड देखना है। ट्रेंड क्या है इसका, इसका जो ट्रेंड है वो अप है, तो अप ट्रेंड में है ये, तो अप ट्रेंड में हम फिबोनाची टॉप बॉटम टू टॉप लगाते हैं, ये हमने लगा लिया, तो फिबोनाची हमने लगा लिया। अब और क्या क्या हमें पता है लगाने के लिए, हमें ट्रेंड लाइन भी देखना है, तो यहाँ पे से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रही है मार्केट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है कुछ ऐसे। दूसरी तीसरी चीज हमें वॉल्यूम देखना है, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कितनी ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम कितनी ज्यादा है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, और ये देखिए वॉल्यूम बिल्कुल ज्यादा, और रिट्रेसमेंट के टाइम वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम मूविंग एवरेज भी लगा लेंगे, मूविंग एवरेज में देखिए 10 और 20 ईएमए का सपोर्ट भी है। तो मल्टीपल चीजें, और इसमें क्या है, ये काफी ज्यादा बुलिश, दो बार इसने काफी, ये तो डोजी बनी है आपकी, ये तो एक न्यूट्रल कैंडल है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से समझ में आ रहा है कि बायर्स काफी एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है, और यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन कैंडल बन गई है।